नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आए हूँ एनालाइजर की रिवीजन क्लास। आइए इसमें आपका स्वागत करते हैं और आते हैं हम रिवीजन क्लास की ओर। सर ये रिवीजन क्लास है भूगोल का, ज्योग्राफी का, वीडियो नंबर 15, जिसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ पार्ट 3। ये क्लास आपको सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है दोस्तों। तो आप कहीं से पढ़िए, कहीं से भी जाकर के पढ़िए, जहाँ पैसा दिए हैं, कहाँ पेमेंट लिए हैं, किसी पुस्तक से पढ़िए, किसी कोचिंग से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा रिवीजन आकर के यहाँ फ्री में करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तभी आपको एक पोस्ट मिलेगा। क्योंकि पहला ऐसा सीरीज है, मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में क्या भारत में भी जो कि एकदम सिक्वेंसली शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपिक वाइज आपको हर एक ऑब्जेक्टिव करवा रहा है। मतलब पूरे इतिहास में, जैसे वो तो पूरे इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, पूरे हर एक उसमें भी जो एक पूरा टॉपिक है। हाँ सर, आपका वैदिक सभ्यता, आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पूरा मौर्य काल और काल, सब जो सभ्यता है ना, पूरा सीक्वेंस में चलेगा। वैसे हर एक टॉपिक का इतिहास, संविधान, आपका ज्योग्राफी, शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा दोस्तों सीक्वेंस में। अर्थात आप क्या हो गए, इससे फायदा पता है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक से आए इंपॉर्टेंट, सब आपके क्लियर हो गए। अर्थात उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार देखने में पाते हैं एग्जाम में। हाँ सर, तो सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म। दूसरी बड़ी बात कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि भाई इससे और कैसे क्वेश्चन बनाएगा, वो आपको यहाँ पे क्लियर खत्म। अर्थात आपको इस टॉपिक में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं सब आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप इसके साथ जुड़िए और इसको अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए, वही बिल्कुल फ्री। तो इसको हम हल्के मजाक मत लीजिए, बहुत बड़ा सीरीज है दोस्तों ये, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं भैया, 10 क्वेश्चन टोटल पढ़ाऊंगा मैं, सबका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, 1 का, 2 का, 3 का, सी करते हुए कमेंट में लास्ट में बताएंगे 10 में से आपके कितने सही हुए। तो उसकी स्थिति हम देख करके देखेंगे कि बच्चों को नॉलेज कम है, तो हम उनके लिए भाई थ्योरी क्लास भी प्लान करेंगे, जहां उनको सिखाएंगे, वो भी पूरा ज्योग्राफी या हर एक सब्जेक्ट, वो बिल्कुल फ्री में। इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। 10 में से अगर आपका 7 स्कोर होता है तो आप एकदम सही स्थिति पे है। 7 से अगर आपका कम स्कोर हो रहा है तो आपको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, तभी आप किसी पोस्ट को हासिल कर पाएंगे। आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर, बोला ना हम लोग हर एक चीज, हर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करते हैं। देखिए अटल टनल अभी मुद्दे में था दोस्तों, है ना। भले ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मगर अभी करंट में बना था, तो इससे क्वेश्चन भी बनेंगे दोस्तों। बताया ना, हम हर एक क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपको ऐसा सीरीज नहीं मिलेगा, मैं बता, इसलिए फ्री में दोस्तों यार इसका रिवीजन का अधिक से अधिक फायदा उठाइए आप लोग। चलिए, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन से सही हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, ठीक है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ठीक है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अटल टनल संबंधित क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे आप। सही उत्तर क्या बताइए, 1 और 2 सही है, 1, 2 और 4 सही है, 2 और 3 चाहिए, या 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। आंसर सर इसका 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अर्थात अटल टनल से 4 क्वेश्चन आपको पता है। इसको सिंगल पूछे तो साथ में पूछे तो आपको याद रहेगा कि क्या, अटल टनल, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया। पहली बात, यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तो हाँ सर, अटल टनल को कौन बना रहा है सर, आपका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। कहां से कहां जोड़ती है सर, ये मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। हाँ सर, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य बनाई गई है। जो पीर पंजाल श्रृंखला थी उसी में इसको बनाया गया है। हाँ सर, और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस बात खत्म। चलिए क्वेश्चन 2, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अब पीछे पढ़े थे दोस्तों, उससे अब थोड़ी ट्रिक लगाइए। जास्कर श्रेणी, पश्चिमी पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, या पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी। सर तुम पीर पंजाल पढ़े थे, उसमें पश्चिमी पूर्वी करके दे दिया। अब हम क्या करें सर, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सर घूम जाएगा सर। इसलिए तो आपको एनालाइजर में जुड़ने बोल रहे हैं कि आपको पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में याद रखना है, ठीक। ऐसा मतलब इस हद तक की बारीकी में आप काम करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1 सेकंड लेकर समय लगिए, रुकिए 1 सेकंड। चलिए दोस्तों, तो पूर्वी पीर पंजाल में बताया ना कि क्वेश्चन पहले, इससे पहले क्वेश्चन सोचे सुने कि सर पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में उसका निर्माण हुआ है, और उसमें किसमें सर, पूर्वी पीर पंजाल में बात ध्यान रखेंगे। मैं बोला ना, हम लोग हर एक तरीके के क्वेश्चन लाते हैं जो आने वाले समय आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, आप देख ही रहे होंगे। इसलिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, कि सोचना पड़ता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। किन 2 पर्वत श्रेणी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान होता है, मगर ये सोचना कि अब आगे समय में कैसा क्वेश्चन बनेगा, वो भी तार्किक तौर पर, हवा में नहीं, तो उसके बाद आपको बहुत मेहनत लगता है दोस्तों से एक क्वेश्चन के पीछे। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख व जास्कर, वृहद हिमालय व पीर पंजाल, वृहद हिमालय व जास्कर, या काराकोरम व लद्दाख। तो कहाँ पे भैया आपकी कश्मीर घाटी स्थित है बताइए।
और सर आपकी कश्मीर घाटी स्थित है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच ही सर। ठीक, याद रखेंगे वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच से आपका स्थित है क्या, कश्मीर घाटी। कार ले जाके फिर से धो सीयू, वहां से याद रखेंगे पीर पंजाल और उसके बीच वृहद हिमालय के बीच स्थित है। ठीक, चलिए कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा, और देखिए उसी के अंदर घुस गया ना, मैं बोला ना हर एक चीज। देखिए अब पीर पंजाल फिर से आ गया हमारा, यहाँ से अलग अलग दे दिया। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियां, या पीर पंजाल आपका महाभारत पर्वत श्रेणियां, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियां, या कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियां। आपको पीर पंजाल और वृहद के बीच पता, ये तो पता था, और पीर पंजाल को अब आप दे दिया फिर हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के साथ या महाभारत पर्वत श्रेणियों के साथ। तो आपको बताना है आंसर सर आपका कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका कश्मीर घाटी। मैं बोला ना, आपको लगता होगा कि यार क्वेश्चन है आंसर बस साथ, इसलिए इतना मेहनत आप सोच नहीं सकते दोस्तों। जब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा सीधा सीधे, तो आपको लगा कि हाँ यार बोले तो थे सर, वही बात है। ठीक, तो आपको सर कश्मीर घाटी कहाँ पाई जाती है, पीर पंजाल और आपकी हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच पाई जाती है। ठीक, हाँ सर। और उसी हिमाद्री पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा, तो वही वृहद हिमालय का हिस्सा है, इसलिए उसको कहीं हिमाद्री बोल के पूछे या वृहद करके पूछे तो पीर पंजाल और वृहद करके पूछ सकता है, या पीर पंजाल आपका हिमाद्री करके भी पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। आंसर दोस्तों आपके अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चीन, अर्थात आपका जो अक्साई चीन कहने का मतलब जो पाकिस्तान ने भारत के जिस हिस्से पे कब्जा कर लिया है वैसे ही आपका हिस्सा है अक्साई चीन। ठीक, हाँ सर। तो उसमें आपका लद्दाख के पठार को, लद्दाख का जो क्षेत्र है पठारी वाला उसी को कब्जा किया है, उसे कहते हैं अक्साई चीन। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे। चलिए, तो अक्साई चीन आपके लद्दाख पठार का हिस्सा है। आगे बढ़िए। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, तो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय की ऊंचाई क्या है बताइए, 8850 मीटर, 8815 मीटर, 8890 मीटर, या 8860 मीटर। ठीक, ASL 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 ऐसा लिखा हुआ। ठीक, हाँ, कहने का मतलब है कि सी लेवल से उतना ऊंचा है ना, एल्टीट्यूड above the sea level, above the sea level, above the A से above, S से C, L से level, above the sea level, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है उसका, 8860, 8890, 8815 या 8850। आंसर दोस्तों इसका 8850 मीटर है महान हिमालय की लंबाई। ठीक, हाँ सर। चलिए, याद रहेगा तो याद रखेंगे 8850। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्यायवाची है, महान हिमालय का, शिवालिक का, मध्य हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। अर्थात आप जो हिमालय हिमालय बोलते हो रियल में आप किसको बात करते हैं, हिमालय रियल में आप बात करते हैं दोस्तों मध्य हिमालय का। ठीक, हाँ सर, आप जिस हिमालय की बात करते हो मध्य हिमालय है दोस्तों, मध्य हिमालय है। चलिए दोस्तों, 1 ईयर प्लान है, अर्थात कंप्लीट 1 साल के लिए, पूरे 12 माह के लिए आपको कंप्लीट मिल रहा है पूरा वीडियो कोर्स, मतलब पूरा आपका कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी खत्म। उसके बाद दोस्तों आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा पीडीएफ मिल रहा है, तो पीडीएफ का प्रिंट निकालिए, उसमें सिर्फ हाईलाइट करके हाईलाइटर से रखिए, तो नोट्स बनाने का टेंशन खत्म, नोट्स के लिए कॉपी किताब खरीदने का टेंशन खत्म। सर टेस्ट सीरीज मिल रहा था, थ्योरी से और उसके नोट्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपका टेंशन खत्म। सर आपको एग्जाम में टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है वो इस टेस्ट से खत्म। अर्थात आपकी कंप्लीट तैयारी केवल ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्राइस आपको दिख रहे हैं, व्यापम पीएससी प्री और आपको दोनों के हाइब्रिड क्लास का। तो कंप्लीट आप जैसे व्यापम का कंप्लीट तैयारी 3999 रुपए में हो रहा है, मगर मैं इस पे जोड़ नहीं देता, मैं जोड़ देता हूँ इस पे कि शुरू के 50 विद्यार्थी में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए और केवल 2199 रुपए में उस कोर्स को पाइए। समझ में आ गया बात? हाँ सर क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए आपको कितने लगभग आधे से ज्यादा प्राइस का फायदा होता है इस रेट में अगर आप लेते हैं, और इस रेट में आपको तीनों चीजें मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि 200 रुपए से भी कम के मासिक खर्च में आपको एक कोर्स मिल रहा है दोस्तों, उसमें तीनों चीज मिल रही है। बाकी आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए, सिर्फ वीडियो कोर्स का वो ये रेट नहीं, ये रेट लेते हैं। और उसके बाद भी दोस्तों उसमें ना पीडीएफ देते हैं फ्री में, उसका पूरा नोट्स नहीं देते, ना उसका टेस्ट लेते हैं, क्योंकि उससे अलग पैसा जनरेट करते हैं, इससे अलग पैसा जनरेट करते हैं। मगर आपको यहाँ पे तीनों चीज मिल रहा है, मतलब एक तीर से 3 निशान। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको 200 रुपए से कम के मासिक खर्च में आपको कोर्स मिल रहा है, तो इससे सस्ता तो आज नर्सरी स्कूल के बच्चे का ट्यूशन फीस 500 रुपये लिया जाता है हर महीने, तो ये तो 200 रुपये है। और आपका 2 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा है 200 रुपये में, उससे सस्ते में आपका 200 रुपये से भी कम के खर्चे में आपका पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। इसलिए बहुत जोर में दूंगा कि जो पढ़ना चाहते हैं वो लेट ना करें, लेट करेंगे तो आपको बाद में इस प्राइस पे, फिर इस प्राइस पे, और लास्ट में आपको इस प्राइस में मिलेगा, तो अपना नुकसान मत कीजिए। जिनको लेना है तुरंत डिसीजन लीजिए और ले लीजिए, क्योंकि आप अपने कैरियर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें ज्यादा संकोच मत कीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
सर जिनको भी आपका पैसे की दिक्कत है इंस्टॉलमेंट में दोस्तों, उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध है। वो केवल 999 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा के अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जानकारी स्क्रीन पे दी हुई है। हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ये सब कोर्स लिए हैं, उनको पीछे 3999 रुपये का कोर्स जो 2199 रुपये मिल रहा है ऑफर में, वो कोर्स उनको सिर्फ और सिर्फ आपका 3999 लगभग 4000 रुपये का कोर्स उनको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में, क्योंकि हमारे वो पुराने स्टूडेंट हैं इसलिए। चलिए, वो मगर शुरुआती 50 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जानकारी स्क्रीन पे दी हुई है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए, कोर्स लेना है, उससे जुड़ा कोई भी बात है तो अब इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या केवल 1 और 3? आंसर दोस्तों आपका केवल 3 सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। क्या? पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये बात बस आपका सत्य है। बाकी पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, गलत है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है। मरिया आपका सत्य है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक, हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी या निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का? सर आंसर है आपका उत्तर प्रदेश का। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जबकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है ना? हाँ सर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय, पूर्वी घाट? आंसर लीजिए दोस्तों। पता आपको हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, तो हिमालय श्रेणी ही सबसे नवीन होगी। सर होता समाप्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।